जय भवानी, जय श्री राम, जय माता दी। शिव तत्व सब में विराजित, परमात्म तत्व, आत्म तत्व। आत्मा का परमात्मा से मिलन अपनी मन के निर्मलता से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारा मन हमारे अगर बस में है, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी अंतरंग निर्मलता प्रभु की कृपा से अगर प्राप्त है तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है। भगवत भजन मुक्ति का सहज मार्ग है। उन्हें राम के रूप में देखिए, कृष्ण के रूप में देखिए, शिव के रूप में देखिए, शक्ति के रूप में देखिए। सबके अंदर, जीव जंतु समस्त प्राणियों के अंदर में विराजित अंतर्यामी परमात्मा है। हम आत्माओं के अंदर भी वही परमात्मा धड़क रहा है। उसी की धड़कन है, उसी की सत्ता है और उसी से हमारी सांसें चल रही हैं। ये तभी तक है जब तक हमारे अंदर में विराजित हमारे परमात्मा है। आत्मा का उद्धार तभी होगा जब ये आत्मा परमात्मा का भजन करेगी निर्मल मन से, छल कपट छोड़कर, अपने मन को वश में करके, अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपने विचारों को वश में करके और अपने अंदर में बैठे हुए अहंकार को मिटाकर। अहंकार भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हमारे अंदर में विराजित है। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो अहंकार है। हमें हर क्षेत्र में जरा सा भी कुछ भी सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य या किसी का साथ मिल गया तो हमारे अंदर में अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वही अहंकार फिर हमें दुख का कारण प्रदान करता है। भक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा पत्थर अगर कोई बन के बैठा हुआ है वो हमारे अंदर में अहंकार है। अहंकार को मिटाना अति आवश्यक है। अहंकार मिटेगा, भक्ति का प्रकाश हो जाएगा, भक्ति माता आपके अंदर विराजमान हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा और आप मुक्ति के मार्ग में चल पड़ोगे। भगवत भजन ही मोक्ष का सुंदर मार्ग है। इसीलिए आप जिसे भी पुकारते हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान शिव हो, गणपति महाराज हो, आदि शक्ति जगदम्बा हो या जिस रूप में शिव भवानी का हो, वो परमात्मा सब में है। हम आत्माओं के अंदर भी बैठे हुए हैं। भजन निर्मल मन से होता है और शत्रु का ध्यान रखिए, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। उसे मिटाना बहुत जरूरी है और अहंकार विलय तभी होगा जब हमारी मति सच्चे हृदय से भगवान के शरण होगी। हमारा ज्ञान तभी प्रकाशवान होगा जब हमारे अंदर से छल कपट, विषय वासना, दुर्गुण, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ ऐसे षष्ठ विकार हमारे अंदर से निकलेंगे और भगवत भजन का सुंदर सोपान हमारे जीवन में आरंभ होगा। जैसे फूल खिलता है, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है, ऐसी जैसे ही आपका भजन बढ़ेगा, सुमरन बढ़ेगा, आपकी महक भक्ति की आपके हृदय से उत्पन्न होगी और चारों दिशाओं में महकेगी। भक्ति की गंगा बड़ी निर्मल है, इसमें बैठकर आप गोते लगाइए, कल्याण होगा, निश्चित होगा, सुनिश्चित होगा और आप ईश्वर के
और ईश्वर आपके हो जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा सुंदर सहज मार्ग है भक्ति का। जय भवानी, जय श्री राम।